पर विराजमान मेरे महान जननायकों को, वीर योद्धाओं को, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। पांडव में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भाइयों को भी मेरा सेवा जोहार। विश्व आदिवासी दिवस कोई दिवस नहीं, बल्कि यह दिन हमें उन लोगों को याद दिलाता है जिन्होंने समाज व देश के लिए अमूल्य योगदान दिया। साथियों, आदिवासी समाज का जीवन जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर हर प्राणी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारा भी यह दायित्व बनता है कि प्रकृति की रक्षा करें। इन सारे अधिकारों के लिए भारत सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया। पैसा एक्ट क्या यानी अपने गांव में अपना राज, मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति बिना अनुमति के एंटर नहीं कर सकता। पर अपने यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अपनी ही अनुमति से बाहर का व्यक्ति आकर के राज कर रहा है और अपने लोगों को भड़का रहा है और अपने लोग भड़क कर अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। पैसा एक्ट का मतलब यही है कि अपने गांव में अपना राज, पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई का नहीं रहता। इस बीच पुलिस कर्मी अपना फायदा उठा लेते हैं। हम रिपोर्ट लिखने देते हैं, पुलिस कर्मी दोनों जगह से फायदा उठा लेते हैं और वो ही कार्रवाई हम अपने ग्राम स्तर पर भी सुलझा सकते हैं, ग्राम सभा गठित करके। पर अपने यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पैसा एक पुलिस थाने में चल रहा है, पैसा एक गाँव में कहाँ चल रहा है? पैसा एक पुलिस थाने में नहीं, गाँव के अंदर चलना चाहिए। और छोटे मोटे झगड़े हम अपने ग्राम स्तर पर भी सुलझा सकते हैं। पुलिस कर्मी दोनों पार्टियों से फायदा उठाती है और अंत में कहती है यह आपका आपसी मामला है, इसे ग्राम स्तर पर सुलझाना। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, लेकिन मैं आज अपने समाज में होने वाले भेदभाव को बताना चाहूंगा। हम देखते हैं कि समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। मैंने जितना पढ़ा समझा, मेरी आधार पर मुझे लगा कि समाज का एक हिस्सा दबा कुचला है तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने देखा है बचपन से ही लड़कियों को घर के काम में जोड़ दिया जाता है, बल्कि लड़कों के लिए घर का काम करना पाप है। क्यों लड़कियों को ये नहीं सिखाया जाता कि रोटी बनाना तो बाद में सीख लीजिए, उसे मजबूत बनाइए, पढ़ाई से, सोच से, लड़ाई से, हर तरह से उसको मजबूत बनाइए। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों आपको पता है? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि मैं इस पद पर रहकर भी मेरी माताओं और बहनों के अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा इस पद पर रहना ही बेकार है। बाबा साहब कहते थे कि एक महिला कभी मस्जिद की मोहर्रम नहीं बन सकती, एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, लेकिन एक महिला सांसद, प्रधान, सरपंच सब कुछ बन सकती है। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं के लिए संविधान के अंदर दिए थे। फिर भी महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में दबा कुचला जीवन जी रही है। पुरुष कभी चाहते ही नहीं कि लड़कियां महिलाएं आगे बढ़े, लड़कियां महिलाएं आगे बढ़े। आप में से कितने भाई हैं जो अपने लड़के से कहते हैं चल आज तू झाड़ू पोछा कर? पुरुष औरत से डरता है, इसीलिए उसको दबाने का प्रयास करते हैं। सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, पर 60-70% लगभग ऐसे ही होती है। यदि ज्योतिबा फुले जी ऐसे ही करते तो शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका नहीं होती। ज्योतिबा फुले जी ने तो अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपना घर नहीं छोड़ दिया। ज्योतिबा जी के पिताजी ने कहा यदि बहू को पढ़ाना है तो यह घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिबा जी कहते थे यदि